हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजुल है। और आज का टॉपिक रहने वाला है आपका भारत के राष्ट्रपति। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं क्या होता है, देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक पद है और ये भारत का क्या होता है, सबसे सर्वोच्च नागरिक पद होता है। मतलब राष्ट्रपति के बाद उससे ऊपर कोई ऊपरी शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। अब जैसे ही कह सकते हैं हम, जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री का वो रहता है और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति का रहता है। और राष्ट्रपति का सबसे ऊँचा पद माना जाता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रथम नागरिक होते हैं और जो भारत के जो सबसे प्रथम जो नागरिक होते हैं राष्ट्रपति को ही माना जाता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर निहित होते। कार्यपालिका की शक्तियाँ भी किन के नाम से होती हैं, राष्ट्रपति जी के नाम से होती हैं। हालांकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं। तो वो आप कह सकते हो कि भारत जो जैसे कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति एक तरह से नाम का ही राष्ट्रपति होता है, पर जो ज़्यादातर जो शक्तियाँ जो होती हैं ना, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के ही पास होती हैं। संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक है। मतलब जो भी राष्ट्रपति जी के बारे में जो बातें कही गई हैं वो किस बारे में कही है कि मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, किस में बोला गया, अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह जनता के द्वारा नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। क्या होता है कि जनता अपने कैंडिडेट को चुनती है और कैंडिडेट ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस तरीके से होता है। तो इनका चुनाव होता है गैर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हो आप। चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, और जो सभी राज्यों की विधानसभाएं होते हैं उससे निर्वाचित सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब चुनाव प्रणाली क्या होती है उनकी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता है। अब उनकी पद की अवधि कब तक रहती है। राष्ट्रपति जी की पद की अवधि होती है 5 वर्ष तक की। अगर वो कभी राष्ट्रपति बनते हैं, अगर मान के चलो 10 जुलाई 2025 को कोई राष्ट्रपति बना, तो अगली 10 जुलाई 2030 तक वह राष्ट्रपति रहेगा। इतना उनका टाइम पीरियड रहता है, 5 साल का पीरियड होता है। वह दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति एक ही बार बनेगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। कार्यकाल अगर पूरा हो जाए, कार्यकाल होने से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, या उनको महाअभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगर वो किसी मतलब जो कानून है, कोई भी मतलब कानून से अलग हटकर काम करते हैं तो। अब पद की योग्यता क्या होनी चाहिए उनके लिए, कि भाई तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कि वह भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी पद पर ना हो। अब शपथ की बात कर लेते हैं। तो अब जैसे कि आपने सभी सुना होगा कि राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को तो खैर राज्यपाल से हम देते हैं, पर अब ये आप सुनो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति ग्रहण करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जो जज होता है, उसको हम कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। शपथ में वे संविधान की रक्षा और पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। और संविधान में किसकी बात करते हैं, वो जो रक्षा और पालन की बात करते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नौसेना, थल सेना, वायुसेना के प्रमुखों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब इनकी हम बात कर लेते हैं विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, मतलब कानूनी रूप से क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो संसद का सत्र बुलाना, उसको स्थगित करना, भंग करना, ये किसके अंदर आती है? विधायी शक्ति के अंदर आती है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करना, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित भी करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कानून बनता है तो वह संसद में पास होता है, बस संसद में पास होने के बाद क्या होता है? राष्ट्रपति के साइन होना बहुत ज़रूरी होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कानून बन जाता है। उससे पहले वो बिल होता है। उससे पहले संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, वो अध्यादेश जारी करना जब संसद सत्र में ना हो, और अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। राष्ट्रपति को क्षमा देने, दंड को कम करने, निलंबित करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को क्या है कि किसी व्यक्ति से कोई अपराध होता है तो उसको क्षमा कर सकता है और उसकी सज़ा भी कम करवा सकता है, और निलंबित करने या माफ़ करने की क्षमता किसके अंदर होती है? राष्ट्रपति के अंदर होती है। और जो किस में बोला गया? आर्टिकल 72 के अंदर है। आपातकालीन शक्तियों की बात कर लेते हैं हम। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो 3 तरह की इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। किस तरीके? जैसे पहले तो है राष्ट्रीय आपातकाल 352, आर्टिकल 352, और राज्य आपातकाल की बात करें तो 356, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360। देखो, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब करते हैं जब भारत में जब पूरे देश में कुछ ऐसी स्थिति हो गई हो जो मतलब संभाली ना जा सके, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगर हम राज्य आपातकाल की बात करें तो राज्य में कुछ ऐसा काम जो संसद के जो कानून के अगेंस्ट काम हो रहा हो तो क्या है उसमें? अच्छा, कोई वित्तीय संकट आ गया हो तो क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल होता है, वो 360 के आर्टिकल 360। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352, और राज्य आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 360। अगर महाभियोग की बात की जाए, इम्पीचमेंट क्या होता है? देखो, इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है जब कभी राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करता है तो क्या है कि वो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और उनको राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के तहत पद से हटा सकती है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो क्या कर सकती है? जो संसद है उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा भी सकती है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, और यह प्रक्रिया किस में दी गई है? आर्टिकल 61 में। इसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और इसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है भाई? अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जैसे मान लो मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दें वो, या हटाया जाना, महाभियोग होता है, तब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं, और जो जब तक नया राष्ट्रपति न चुना जाए। ओके, अब वर्तमान राष्ट्रपति हमारे कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और ये आदिवासी महिला भी हैं। और जो कब बनी थी? हमारी 25 जुलाई 2022 को बनी थी, और जो वर्तमान अभी तक है। अगर निष्कर्ष की बात की जाए
राष्ट्रपति का पद भारत के लोकतंत्र का प्रतिष्ठित प्रतीक है। हालांकि यह एक औपचारिक पद है, अधिकतर कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से होते हैं। यह एक औपचारिक पद है और जो अधिकतर कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से होते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाती है। और विशेष परिस्थितियों जैसे आपातकाल की स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब देखो, आप भी सोचो, जब संसद में कोई कानून पास, संसद में जब कोई विधेयक बिल पास होता है तो जब तक राष्ट्रपति के साइन ना हो तब तक वह कानून नहीं माना जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।